नमस्कार प्यारे साथी, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेदा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अशांत आवर्त संख्या को कैसे हम P/Q के रूप में बदले, है ना। तो आज की इस पूरे वीडियो में जितने भी अशांत आवर्त संख्या से संबंधित जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स को आज इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगर आप आज की सेशन में इन तक बने रहेंगे तो आपके माइंड में जितने भी अभी तक अशांत आवर्त संख्या को लेकर के डाउट बने रहेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। कह रहा है निम्न को भिन्न में बदलो। ये आपके सामने अशांत आवर्त संख्याएं दी गई हैं, इनको मुझे P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। बाकी मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि दशमलव संख्याएं क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, अशांत आवर्त संख्याएं क्या होती हैं। तो आज के इस सेशन में हम इसी अशांत आवर्त संख्या को P/Q के फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 0.66666। ये 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो इसी 6 पर हमें क्या लगा देना है, बार लगा देना है। तो मैंने बार लगा दिया। अब ये संख्या रुक गई। अब क्या करना आपको, देखिए जितने अंक पे रेकरिंग यानी बार लगा है बटे में आपको उतना 9 लिख देना है। तो यहाँ एक अंक पे बार लगा तो हमने बटे में एक बार 9 लिख दिया। बाकी संख्या आपको अंश में जो है एज इट इज वैसे लिख देना है। तो 6/9 यही इसका मान हो जाएगा। कट रहा है संख्या 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार इसका जो मान आएगा वो 2/3 हो जाएगा। अगर आप 3 से 2 में भाग करेंगे तो भाग करने पर आपको यही संख्या आएगा 0.66666 आएगा। आते हैं दूसरा नंबर, बहुत आसान है। क्या है, 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सिंपल सा बटे में आप एक अंक पे बार लगा है, बटे में आपको एक 9 लिख देना है। बाकी संख्या 7 को आप अंश में जैसा है वैसे आपको लिख देना है। दशमलव भी हटा दीजिए और बार को भी हटा दीजिए। तो ये हमारा हो गया सेकंड, 7/9। यहाँ भी अगर 9 से आप 7 में भाग करेंगे तो आपको संख्या ही मिलेगी 0.77777। आते हैं तीसरा सवाल क्या हमारे पास, 0.121212 यानी यही संख्या 1212 बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको इसी संख्या पर बार लगा देना है। यहाँ पे 2 अंक रिपीट कर रहा है तो आपको 2 अंक पे बार लगा देना है। अब क्या करेंगे आप, सिंपल सा जितने अंक पे बार लगा है आप बटे में उतना 9 लिख दो। बाकी संख्या आप जो लिखी है वैसे आपको अंश में लिख देना है। तो 12 हो गया 99। अब 3 से कट है, काट देंगे तो 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। तो इसका जो मान आएगा वो 4/33 हो जाएगा। यानी 33 से अगर आप 4 में भाग करेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी 0.121212। बाकी इसको मतलब प्रूव करने का P/Q के रूप में चेंज करने का एक तरीका और होता है, मैं बता रहा हूँ। वैसे वो लॉन्ग तरीका हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है 0.6666, इस संख्या को अगर मान लो आपको P/Q के रूप में चेंज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप x के बराबर लेना है, फिर दोनों तरफ आप 10 से मल्टीपल करोगे तो ये 10x बराबर हो जाएगा यहाँ 6.66, यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। अब 10 से मल्टीपल करने पर ये पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकाल देना है। तो डिफरेंस निकालोगे तो 10x और x के बीच का जो अंतर आएगा वो 9x आ जाएगा। ऐसे इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा वो 6 आ जाएगा, यानी 6.666 हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो 6 + 0.6666, ठीक है ना। इस संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, इस संख्या में से अगर इस संख्या को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल 6 बचेगा। 9x से मल्टीपल कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो x = हो जाएगा 6/9। क्या हो जाएगा 6/9, यानी वही संख्या फिर आ गई। तो अब ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अगर बड़े सवालों में आएंगे ऐसी विधि से करेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाता है। हम आपको इस विधि का इस्तेमाल आगे के सवालों में आपको बताएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप कि अगर दशमलव के बाद संख्याएं हमारी रिपीट करें, चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, चाहे 8 अंक हो, चाहे 10 अंक हो, जितना अंक रिपीट करें बटे में आपको उतना 9 लिख देना है। तो आई होप आपको इस फर्स्ट टाइप के सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। क्या है हमारे पास दूसरा सवाल दूसरे टाइप का। यहां पर दशमलव के बाद
दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक के बाद तब संख्या रिपीट करती है। तो ऐसे संख्याओं को अगर मुझे P/Q के फॉर्म में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल सा यहाँ पे दिया गया है 0.423 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है। सबसे पहले आप सिंपल सा पहले जितने अंक पे बार लगा है बटे में आप उतना 9 लिख देंगे, ठीक है ना। अब दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है आपको उतना 0 लिख देना है। तो 1 अंक पे बार नहीं लगा तो हमने 1 0 लिख दिया। अब बाकी अंश में जो संख्या है आपको एज इट इज वैसी संख्या लिख देना। दशमलव भी हटा दीजिए और बार को भी हटा दीजिए। ध्यान देना यहाँ पे क्या है 4 2 3 है, ठीक है ना। तो मैंने दशमलव भी हटा दिया, बार भी हटा दिया, बाकी संख्या को मैंने वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें से घटा दो जितने पे बार नहीं लगा है। तो 4 पे बार नहीं लगा तो 4 को हम इसमें से घटा देंगे। तो घटाने पर हमारे पास संख्या क्या आएगी, तुम्हारे पास संख्या आएगी 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो 419 बटे में हो जाएगा 990। यही हमारा हो जाएगा इसका P/Q फॉर्म। आते हैं दूसरा सवाल, यहाँ पे है 0.517 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे संख्या के लिए सिंपल सा है, पहले जितने अंक पे बार लगा है बटे में आप उतना 9 लिख दिए। तो 1 अंक पे बार लगा था तो बटे में हमने एक बार 9 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद देखो कितने अंक पे बार नहीं लगा है, 2 अंक पे, तो बटे में आपको 2 0 बढ़ा देना है। क्या बढ़ा दिए, 2 0 बढ़ा दिए। अब अंश में बाकी संख्या वैसे लिख दो, दशमलव को भी हटा दीजिए और बार को भी हटा दीजिए। फिर क्या करना है, इसमें से घटाओ जितने अंक पे बार नहीं लगा है। तो 51 पे बार नहीं लगा है तो यहाँ से हम 51 को इसमें से हम घटाएंगे। तो घटाने पर वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और यहाँ हो जाएगा 4 बटे में 900। अब ये संख्या हमारी 3 से कट रही है तो काट दीजिए। तो 3 से काटने पर क्या आएगा, वैसे 3 3 6 6 4 10, तो ये बच्चे 3 से नहीं 2 से कटेगा। 2 से आप काटेंगे तो 2 से काटने पर आएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 आ गया। ऐसे इसको आप 2 से काटोगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10 और यहाँ 0 हो जाएगा। तो सिंपल इसका जो आएगा मान वो 233 बटे में 450 हो गया। अब अगर आप 233 में 450 से भाग करेंगे तो आपको संख्या ही मिलेगी 0.517777 करके देख लीजिएगा आप। अब इस टाइप का जो तीसरा सवाल है क्या है, 0.6471। ये 3 अंक बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे संख्याओं को हम P/Q के रूप में चेंज करेंगे कैसे, आइए। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, बस बटे में उतना 9 लिख दो जितने पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ 3 अंक पे बार लगा था तो हमने 3 बार 9 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार नहीं लगा है तो यहाँ हम 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जितनी संख्या है आपको उसको अंश में लिख दीजिए, दशमलव को भी हटा देना है और बार को भी हटा दीजिए। अब इसमें से घटाओ जितने अंक पे बार नहीं लगा है। तो 6 पे बार नहीं लगा तो 6 को इसमें से हम घटा देंगे। तो घटाने पर जो मान आएगा, 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ फिर बचेगा 6 और 4 और फिर 6 बटे में फिर हो जाएगा 9990। अब ये दोनों संख्या हमारी 5 से कट रही है तो 5 से हम इसको काट देंगे। तो 5 से काटने पर क्या आएगा, ध्यान देना, 5 एकन्नम 5, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा 46 हो गया, 5 8 40 हो गया। लेकिन यहाँ तो 46 है ना तो 45 कट जाएगा। तो 5 9 45 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिहाई 15। हर को आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 4 बचा, ये हो जाएगा फिर हमारा 49, फिर 5 9 45, 45 कटने पर आपके पास फिर बचेगा यहाँ 4, फिर हो जाएगा 49, 5 9 45, फिर 4 बचेगा 40, 5 8 हो जाएगा यहाँ 40। तो इस प्रकार इसका जो मान आएगा 1293 बटे में हो जाएगा 1998। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपको ऐसे संख्याएं दी गई हों तो ऐसे संख्याओं को आप P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो आई होप इसको सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आते हैं अगले सवालों की तरफ, अगले टाइप की तरफ हम। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप। अब तीसरे टाइप का सवाल हमारा क्या पूछेगा, ध्यान देना, कि निम्न को भिन्न में बदलो।
अब इसे भी मुझे भिन्न में बदलना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे किस प्रकार के नंबर हैं। यहाँ दशमलव के पहले भी संख्या है और दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद तब संख्या रिपीट कर रही है। तो ऐसे संख्याओं को अगर मुझे p/q के फॉर्म में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट जो है 2.136 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप सिंपल सा पहले जितने अंक पे बार लगा है बटे में आप उतना 9 लिख दीजिए। तो 2 अंक पे बार लगा था तो बटे में हमने 2 बार 9 लिख दिया। पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार नहीं लगा है तो यहाँ आपको एक 0 बढ़ा देना है। बाकी जैसी संख्या है एज इट इज वैसी संख्या आपको लिख देना है। फिर इनमें से घटाओ जितने अंक पे बार नहीं लगा है। तो यानी यहाँ 2 पे नहीं लगा, 1 पे नहीं लगा, तो इसमें घटाएंगे हम 21। कितना घटाएंगे हम 21, चाहे दशमलव के पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो। तो घटाने पर क्या आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, बटे में 990 हो जाएगा। अब ये संख्या 5 से कटे तो इस संख्या को हम 5 से काट देंगे। तो 5 से काटने पर क्या आएगा, 5 चौक 20, 1 बचा 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचा 15 होगा, 5 तिहाई 15। इसको हम काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 4 बचा है ना, और 49 हो गया, 5 नवा 45 हो गया, 4 बचा 40 हो गया, 5 अठे 40। तो सिंपल सा जो इसका मान आएगा 423 बटे में 198, यही इसका p/q फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, p/q के रूप में हो जाएगा। अगर आप 423 में, ठीक है ना, अगर आप 423 में 198 से भाग करेंगे तो आपको संख्या ही मिलेगी 2.1363636। आते हैं दूसरे सवालों की तरफ। यहाँ भी सिंपल सा कुछ करना नहीं है आपको, जितने अंक पे बार लगा है बटे में आप उतना 9 लिख दीजिए। 1 अंक पे बार लगा था तो हमने 1 बार 9 लिख दिया। पॉइंट के बाद कितने अंक पे बार नहीं लगा ये देखिए, 2 अंक पे नहीं लगा है तो आपको 2 0 यहाँ बढ़ा देना है। कितने 0 बढ़ा देना है, 2 0 बढ़ा देना है। उसके बाद अंश में आप पूरी संख्या को वैसे लिख दो, दशमलव भी हटा दीजिए और बार को भी हटा दीजिए। उसके बाद इन संख्या में से घटाओ जितने अंक पे बार नहीं लगा है, तो इसमें हो जाएगा 13 और 43, इसमें से घटा दीजिए। तो घटाने पर मान क्या आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यहाँ फिर 1 बटे में हो जाएगा 900। अब ये दोनों संख्या 2 से कट रही हैं, अंश भी 2 से कटा, हर भी 2 से कटा, तो 2 से इसको काटेंगे। तो 2 से काटने पर आएगा 2 छक 12, 0 उतार लो, 2 चौके 8, 1 बचा 14, 2 सते 14। यहाँ भी काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हो जाएगा 60 47 बटे में 450, इसका p/q फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार भी संख्याएं आपको दी जाएं तो आप कैसे इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये जो अशांत आवर्त संख्या होते हैं इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे किया जाता है। तो आइए थोड़ा उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि अशांत आवर्त संख्या को हम कैसे p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगेगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। यहाँ पर अब हमें है अशांत आवर्त संख्याओं को जोड़ना है। तो बहुत सिंपल होता है भाई, जोड़ने में भी क्या है, पहले आप लिखेंगे यहाँ 0.3 के ऊपर बार है, 0.4 के ऊपर बार है, प्लस 0.5 के ऊपर बार है, प्लस 0.6 के ऊपर बार है। तो बार का मतलब होता है यही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसको जोड़ना है तो फर्स्ट को हम जोड़ेंगे 0.3333, बस ऐसे 4 अंक 5 अंक आप लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं। इसमें आपको ऐड करना है 0.4444 डॉट डॉट डॉट, यही चलेगी। लेकिन ध्यान रखना जब ऐसे जोड़ना हो तो इस पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे ही रखना, ठीक है ना। फिर 0.5555, ये संख्या ऐसे चलती रहेगी, 0.6666, ये भी संख्या ऐसे बार बार चलती रहेगी। इनको आइए ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा, 6 5 11, 11 और 4 हमारा हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18 के 8 हासिल आएगा 1। ऐसे फिर इसको जोड़ोगे तो 18, 18 और 1 19 के 9 हासिल आएगा 1। फिर सभी को जोड़ोगे तो 18, 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल आएगा 1। फिर सभी को जोड़ोगे 18, 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल आएगा 1। तो पॉइंट को उतारोगे पॉइंट के नीचे और 1 यहाँ आ जाएगा आगे। तो ध्यान रखना ऐसे अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो 9 9 9 9 9 9 ऐसे आपको मिलते जाएंगे। तो फाइनल इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1.9
9 के ऊपर बार, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 9 9 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आई होप अगर आपको एडिशन भी दे दिया जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ दूसरा सवाल दिया गया हमें, तो क्या करिए आप 0.2222 ऐसे 3 से 4 बार आप लिख लेंगे। फिर है 0.3333 ऐसे 4 बार इसको भी लिख लेंगे आप 4 से 5 बार। उसके बाद में 0.3232 बस, ठीक है। इनको आपको ऐड करना है। ऐड करने पर क्या आएगा, ध्यान देना। तो 3 2 5 5 2 7, 3 3 6 और 2 8, और 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 2 8, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसका जो मान आएगा देखिए 8 7 8 7 ऐसे, और जोड़ते जाएंगे इन तीनों को संख्याओं को, तो 8 7 8 7 8 7 ये संख्या बार बार चलती रहेगी। तो इसका जो फाइनल आएगा आंसर आएगा वो 0.8787, यही मतलब चलता रहेगा। तो सिंपल आप इसको लिख सकते हो 0.87 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हो, 87 के ऊपर बार। तो इसको आप कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया तीसरा। तो तीसरे को अगर आपको ऐड करना है, क्या है, यहाँ 2 अंक बार बार रिपीट करें तो 0.63 63 और 63 यही संख्या बार बार रिपीट कर दी जाएगी। इसमें प्लस करना है 0.73 73 73, ये संख्या आपको बार बार रिपीट होती रहेगी। ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 7 6 13 के 3 हासिल आएगा 1, 3 3 6 और 1 हो जाएगा यहाँ 7, 7 6 13 13 के 3 हासिल आएगा 1, 3 3 6 और 1 हो जाएगा 7, और 7 6 13 के 3 हासिल आएगा 1, पॉइंट को उतारेंगे पॉइंट के नीचे और 1 आ जाएगा आगे। अब ध्यान देना यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 7 3 7 3 7 ऐसे बढ़ेंगे तो 3 7 3 7 बार बार ये संख्या रिपीट करेगी। तो इसका भी जो फाइनल मान आएगा वो 1.37 के ऊपर बार हो जाएगा। तो आई होप अगर आपको कहीं रेकरिंग्स वाले सवाल यानी अशांत दशमलव वाले सवाल अगर आपको मिल जाए जिसको मुझे जोड़ना हो तो आप कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो सीखते हैं अब घटाओ को भी हम। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है एक सवाल घटाना है, ठीक है ना। क्या है, 3.87 के ऊपर रेकरिंग, इसमें से आपको घटाना है 2.59। कैसे घटाओगे, सिंपल सा, पहले इस संख्या को आप ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब है 3.878787 यही संख्या बार बार ऐसे रिपीट करेगा। इसमें से मुझे क्या घटाना है, 2.595959, ठीक है ना। घटाएंगे इसको तो घटाने पर क्या मान आएगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। तो ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, यहाँ से एक उधार लिए तो ये 7, 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे फिर यहाँ 7 में से 9 जाएगा नहीं, 9 जाएगा नहीं तो आप हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी यही 8 और 2 पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये भी संख्या आपको ध्यान रखना क्या है, 282828 यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो इसका भी जो फाइनल मान आएगा वो आएगा 1.28 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे भी सवाल आपको दिए जाएं तो इन टाइप के सवाल आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो ये था भैया घटाना। ऐसे में अगर आपको दे दिया जाए मल्टीपल करना तो आप मल्टीपल कैसे करेंगे, गुणा आप कैसे करेंगे। तो चलिए गुणा को भी करना हम सीख लेते हैं। तो सिंपल तरीके से गुणा को अगर आपको करना है तो क्या करिए, इसको आप P/Q के रूप में पहले चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि P/Q के रूप में चेंज कैसे किया जाता है। तो P/Q के रूप में जब चेंज हो जाएगा तो भिन्न का जो गुणा होता है, भिन्न के गुणा को हम कैसे करते हैं, अंश का अंश से कर देते हैं, हर का हर से कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है 0.39 के ऊपर बार है। तो अगर इसे P/Q के रूप में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं सबसे पहले जितने अंक पे बार लगा है बटे में आपको क्या करना है, उतना 9 लिख देना है। तो यहाँ 1 अंक पे बार लगा था तो बटे में हमने 1 9 लिख दिया। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है बटे में आपको उतना 0 बढ़ा देना है। तो पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार नहीं लगा तो हमने 1 0 बढ़ा दिया। फिर अंश में क्या है, पूरी संख्या को ऐसे लिख देना है, रेकरिंग हटा दो यानी बार को हटा देना, दशमलव को भी हटा देना है। फिर इस संख्या में से घटाओ जिस पर बार नहीं लगा है। तो 3 पर बार नहीं लगा, 3 को इसमें से हम घटा देंगे। तो घटाने पर क्या मान आएगा, ध्यान देना अभी। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3,
तो 36 बटे में हो जाएगा यहाँ 90। आते हैं ऐसे इसको करेंगे, तो यहाँ 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी 0.888888 यही संख्या बार बार रिपीट कर दी है। तो ऐसा करना बहुत आसान होता है, 8 बटे में हो जाएगा 9, 8 बटे में हो जाएगा यहाँ 9। तो अब इसका अगर हम मल्टीपल करना चाहें 8 बटे 9 का, तो आप जानते हैं मल्टीपल में अगर क्रॉस संख्या कटती है तो क्रॉस काट देते हैं, अगर जो है अंश से हर कटता है तो अंश से हर काट देते हैं। बाकी संख्या जानते हैं भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, अंश का अंश से कर दो, हर का हर से कर दीजिए। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो 8 से जो है 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। ऐसे अगर हम काटना चाहें 2 से तो 2 दूनी 4 और ये कटेगा 45 दूना 90, तो 8 दूनी 16 और यहाँ बटे में हो जाएगा 45। ठीक है ना। तो आई होप इस प्रकार के सवाल आप कर पाएंगे अगर कहीं भी आपको दिया जाए, अगर मतलब रेकरिंग वाले सवाल हों, आसान दशमलव संख्या वाले सवाल हों और उन्हें आपको मल्टीपल करना हो, तो सिंपल सा पहले पी बटे क्यू के फॉर्म में चेंज करिए, उसके बाद उसका मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है ना। सवाल काफ़ी अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि हाँ मुझे अगर आसान आवर्त संख्या दे दी जाए तो उसका मल्टीपल हम कैसे करेंगे। अब यहीं पर मान लो मुझे भाग दे दिया जाए, भाग का सवाल है या नहीं, चलिए ध्यान देना, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो अशांत आवर्त संख्या का मुझे भाग करना हो तो हम भाग कैसे करेंगे। मैं यही संख्या ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया गया है 0.39 के ऊपर बार भागे यहाँ हो जाएगा 0.8 के ऊपर बार। अगर इसे मुझे भाग में यानी भाग करना हो तो सिंपल है, 22 को पी बटे क्यू के फॉर्म में आप चेंज करिए। पी बटे क्यू के फॉर्म में चेंज करने के बाद भिन्न का भाग सभी को आता है, क्या करेंगे आप दूसरे वाले भिन्न को आप यानी जब गुणा में चेंज करें दूसरा वाला भिन्न पलट जाता है। आइए उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ चेंज किया हुआ है, तो इसको जब पी बटे क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो मान क्या आएगा, सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ, यहाँ 36 बटे में हो जाएगा 90 और यहाँ 0.8 के ऊपर बार, इसको अगर मुझे पी बटे क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 8 बटे 9। अब इसे मुझे क्या करना है, गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, दूसरा भिन्न पलट जाएगा, तो 36 बटे 90 मल्टीपल 9 बटे में ये हो जाएगा 8। ठीक है ना। अब क्या है 9 से अगर देखिए कट रहा है क्रॉस तो काट देते हैं, 9 से काटेंगे 9 दहाइम 90 हो जाएगा। और यहाँ देखना क्योंकि संख्या 2 से 4 से काट दीजिए तो 4 9 36 और 4 दूनी 8, तो 9 एकन्नम ये 9 हो जाएगा और 10 दूना ये 20 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो जितने भी सवाल अभी तक मैंने करवाए सभी सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो ऐसे सवाल अगर कहीं भी आपको आएंगे तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।